सारे डायलॉग्स अगर आपको देखने हैं तो राही मासूम रजा साहब के देखिए, जिन्होंने महाभारत में डायलॉग्स लिखे हैं। महाभारत का एक एक संवाद एक मुसलमान ने लिखा है, उस मुसलमान की भाषा का प्रयोग देखिए, उसने किस तरह से शब्दों को पिरोया है। श्री कृष्ण का एक एक शब्द, एक एक डायलॉग उस मुसलमान के हाथों राही मासूम रजा साहब द्वारा लिखा गया है, जिसे आज भी आप सुनेंगे तो आपके कानों को शांति मिलती है। दल बोल रहा है। आदि पुरुष का पहले भी जब इसका टीजर रिलीज़ हुआ था, जो इस पर विरोध किया था, तो वो किया था अरुण गोविल जी ने, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। मुकेश खन्ना जी ने, क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी। वास्तव में यही वो सच्चे लोग हैं जो धर्म का अपमान होना नहीं चाहते। ये सच्चे धर्म के रक्षक हैं, धर्म के चिंतक हैं। बाकी जो लोग पठान का विरोध कर रहे थे कि हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जबकि उसमें सिर्फ रंग की बात थी, तो वो केवल राजनीति के लिए विरोध किया गया था। अगर सच में वो धर्म के इतने बड़े शुभचिंतक हैं तो आज इसका विरोध करने क्यों नहीं आए। मुझे पता है कोई नहीं करेगा। और रहे हमारे एक बांगड़ बिल्ले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इस पर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसमें तो उनके हनुमान जी का ही अपमान कर दिया गया है। वो हनुमान जी के भक्त हैं और उन्होंने फिल्म में ही नहीं बल्कि वो तो खुद भी हनुमान राम जी का अपमान कर चुके हैं। अभी पीछे वो बता चुके हैं कि राम जी एक नहीं 5 बाप की औलाद था। और हनुमान का संवाद दिया गया है जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए जाते हैं और जब वो वाटिका में पहुंचते हैं तो वाटिका में मेघनाथ उनसे कहता है कि ए हनुमान, ये क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ हवा खाने के लिए कूदता हुआ चला आया, चल निकल यहाँ से नहीं तो लंबा कर दूंगा। क्या वो मेघनाथ जो हनुमान की शक्ति से परिचित था, क्या वो इतनी घटिया और इतनी छिछोरी लैंग्वेज का प्रयोग करते होंगे जैसी भाषा इस फिल्म में मेघनाथ के मुंह से बुलवाई गई है। मेघनाथ का ही एक और सीन है जहाँ जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो वहाँ पर वो राम से कहते हैं कि देख मैंने तेरे शेषनाग को कैसे लंबा लंबा कर दिया। ये क्या लैंग्वेज है? ऐसी लैंग्वेज तो हमारे मुंबई की टपोरी गलियों के छिछोरे लड़के नहीं बोलते, जैसी भाषा देवताओं से बुलवाई गई है। वहीं जब हनुमान जी जाते हैं लंका जलाने के लिए, तब भी वो कहते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, तेरे बाप की जलेगी, तेरे बाप की। इस शब्द को बार बार घुमाया गया, बार बार इस तरह से दिखाया गया कि मतलब जो जलेगी वो कुछ और जलेगी, वो लंका की बात नहीं हो रही है जलेगी। जो कलाकार है, जो जिस तरह से वो लैंग्वेज बोल रहा है, उसके जो हाव भाव हैं, उसके जो इंप्रेशंस हैं हनुमान जी के, वास्तव में वो रावण की कुछ और जलाने की बात करें। वो क्या जलेगी आप कमेंट बॉक्स में समझ ही गए होंगे कि वो बार बार किस जलाने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एक संवाद आपका बता सकता है कि आप क्या जलाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी छिछोरी हरकतें इन लोगों ने की हैं, लेकिन ना तो इस पर सेंसर बोर्ड ने कुछ कहा, ना ही इस पर कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार आए जो आज अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, वो लोग भी नहीं आए। दोस्तों, पठान फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसका इतना विरोध किया गया। उसका विरोध सिर्फ इसलिए किया गया कि उसमें शाहरुख खान थे और वो एक मुसलमान थे। अगर इस फिल्म में भी कोई मुसलमान जुड़ा होता तो हाहाकार मच गया होता, लेकिन इस पर सारे लोग चुप हैं। ऐसे अनगिनत इस फिल्म में भगवानों को बेचा गया है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भगवानों का इतना बड़ा अपमान किया गया है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेगा। क्यों? और वो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है मुतंसिर शुक्ला ने कि जब मैं इसके डायलॉग्स लिखता था तो जूते और चप्पल उतारकर नंगे पैर बैठकर मैं इस फिल्म के डायलॉग्स लिखता था। मतलब आपकी कितनी आस्था थी भगवान राम में और रामायण के प्रति कि आप चप्पल उतार कर ये लिख रहे हैं कि जलेगी तेरे बाप की और तेरी बुआ का बगीचा है। मतलब ऐसी घटिया लैंग्वेज भी आप चप्पल उतार कर लिखोगे, तो अगर आप चप्पल पहनकर लिखते तो पता नहीं, आप फिर तो शायद आप कौन फिल्मों को भी पीछे छोड़ जाते। आप ऐसी घटिया शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आपने हमारे देवताओं का ऐसा अपमान किया है, रामायण का आपने इतना बुरा अपमान कर दिया है। अरे डायलॉग्स अगर आपको देखने हैं तो राही मासूम रजा साहब के देखिए, जिन्होंने महाभारत में डायलॉग्स लिखे हैं। महाभारत का एक एक संवाद एक मुसलमान ने लिखा है, उस मुसलमान की भाषा का प्रयोग देखिए, उसने किस तरह से शब्दों को पिरोया है। श्री कृष्ण का एक एक शब्द, एक एक डायलॉग उस मुसलमान के हाथों राही मासूम रजा साहब द्वारा लिखा गया है, जिसे आज भी आप सुनेंगे तो आपके कानों को शांति मिलती है। पांडवों द्वारा बोला गया, द्रौपदी द्वारा बोला गया एक एक संवाद राही मासूम रजा साहब ने लिखा है। उन्होंने लिखते वक्त वास्तव में इस बात को महसूस किया था कि मैं एक
देवताओं के वो शब्द बना रहा हूँ, देवताओं की भाषा लिख रहा हूँ। उस वक्त महाभारत के समय में ये लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया। आज आप रामायण के नाम पर कुछ भी ऊट पटांग कुछ भी बना दो, सब कुछ चलेगा। आपने तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि हनुमान जी कैसे थे, तो यही होगा कि हनुमान जी कहते थे साले लंका लगा दूंगा। क्या लंका लगा दूंगा? ये तो एक सामान्य बोलचाल में बोला जाने वाली भाषा थी, जिसका प्रयोग अब हम लोगों ने करना शुरू किया है। जब लंका दहन हो गई थी, उसके बाद जब ऐसी कुछ घटनाएं हुई किसी के साथ, तब लोगों ने कहा कि तेरी तो लंका लग गई। तो इसमें हनुमान जी लंका जलाने से पहले ही कह रहे हैं मैं तेरी लंका लगाने आया हूँ, कि अगर मुझसे भिड़ेगा मैं तेरी लंका लगा दूंगा, तुझे लंबा लंबा कर दूंगा, चल साले निकल यहाँ से। ये किस भाषा का प्रयोग है? शायद वेब सीरीज़ को भी इन्होंने पीछे ढकेल दिया है। ऐसी बहुत सी वेब सीरीज जिसमें गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है।